राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। संवाद यानी कि ज्ञान चर्चा, और गुरु यानी कि ज्ञान, और शिष्य यानी कि आत्मा। तो आत्मा को ज्ञान का शिष्य बनाना है। ज्ञान का शिष्य बनने पर ही इस आत्मा के सारे भरम और कर्म खत्म होंगे। इसीलिए जब शिष्य ने सद्गुरुदेव से ये पूछा कि मुझे सारी भक्तियों का निर्णय करके बताइए, संसार में जो अलग अलग ज्ञान बोला जा रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो मुझे सारे ज्ञान का निचोड़ बताइए। कितने तरीके की भक्ति है, कितने तरीके का ज्ञान है, मुझे सब कुछ बताइए। तो कल की ज्ञान की चर्चा में सबसे पहले तो सतगुरुदेव ने नवधा भक्ति का सारा वर्णन करके बताया था कि नवधा भक्ति क्या है और उसको किस तरह किया जाता है और उसका फल क्या है। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें वैकुंठ की मुक्ति की बात बता रहे हैं कि वैकुंठ की मुक्ति क्या है। क्योंकि कल उन्होंने जो नवधा भक्ति के सारे गुण बताए थे, तो उससे ये बात तो समझ में आई थी कि नवधा भक्ति धारण करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन विष्णु लोक की भी 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। तो आज सतगुरुदेव सारी ज्ञान चर्चा उसी की कर रहे हैं। तो सबसे पहले सतगुरुदेव कहते हैं, शुन शिष्य विष्णु भगत विस्तारा, ए अंग साजे साधु, जैसी सजे मुगत घत तैसी, इदक न ओछी बांधो। शिष्य को सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें सारी विष्णु लोक की भक्ति का, यानी कि वैकुंठ की जो मुक्ति है, उसका सारा वर्णन करके बताता हूँ। जैसी भक्ति करता है उसी अनुसार ही उसे वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जितनी मेहनत करता है, जितनी साधना करता है, उसी अनुसार वो वहां पर पहुंचता है। क्योंकि वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति बता रहे हैं। 4 मुकत बैकुंठ विराजे, न्यारी तुझ दर्शाऊं, नाम रीत न्यारी नर पावे, विष्णु भेद उर लाऊं। तो वैकुंठ की मुक्ति 4 है, वो तुम्हें मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। जैसी नाम की साधना करते हैं उसी अनुसार मुक्ति मिलती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को क्लास में पास होने के 4 तरीके हैं। एक बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, तो वो पूरे स्कूल में टॉप कर लेता है, तो वो भी पास हुआ। और एक बच्चा उससे थोड़ी सी कम पढ़ाई करता है लेकिन पूरी क्लास में फर्स्ट आता है, तो वो भी पास हुआ। और उससे थोड़ी और कम पढ़ाई करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पास हो जाता है। जितने नंबर की जरूरत है उतने नंबर लाके वो क्लास में पास हो गया। और एक चौथा बच्चा ऐसा भी है जो डिस्टिंक्शन से पास हुआ, यानी 3 विषय में पास हुआ, 2 में फेल हो गया, तो उसे दोबारा परीक्षा देनी पड़ी और फिर तब जाके पास हुआ। तो ऐसे ही बैकुंठ की जो मुक्ति है ना, 4 तरीके से बताई जा रही है। जैसे स्कूल में चारों पास हुए, एक ही क्लास थी उसमें चारों पास हुए, ऐसे ही भक्ति और साधना करने पर 4 जो मुक्तियां बताई जा रही है ना, वो चारों ही पहुंचे वैकुंठ में। लेकिन बस जिसने जितनी ज्यादा साधना की, वो उतना ही भगवान विष्णु के करीब होता चला गया। जैसे उन्होंने सबसे पहले बताते हैं, सालोक जो रहे समीपा, फिर स्वरूप बहुत बखानी, सायुज्य भक्त मुक्त तहां पाओ, कहूं भेद तत् छाणी। तो विष्णु लोक में पहुंचना सालोक्य मुक्ति है, सभा में विराजमान होना सारूप्य मुक्ति है, विष्णु के पास बैठना सायुज्य मुक्ति है। इस तरीके से अलग अलग बताया जा रहा है। फिर उसे और बताते हुए कहते हैं, पहली मकत लोक में आया, दूजी सभा विराजे, तीजी मकत पास ले बैठा, चौथी विष्णु कहीजे। तो पहली मुक्ति क्या हुई कि विष्णु लोक में पहुंचना। दूसरी क्या हुई, विष्णु भगवान की सभा में पहुंचना। तीसरी क्या है, उनके समीप बैठना। और चौथी है बिल्कुल उसमें विष्णु स्वरूप हो जाना। तो इस तरीके से वो 4 मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, सालोक्य मुक्ति का मतलब हो गया विष्णु लोक में पहुंच जाना और वहीं रहना।
और इसी तरह सारूप्य का मतलब हो गया विष्णु का रूप हो पाना। और तीसरा सायुज्य मुक्ति यानी विष्णु के भगवान के करीब बैठना। और चौथा हो गया विष्णु स्वरूप हो जाना। तो कहने का मतलब इसे और एक छोटे से उदाहरण से जैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी राजा का महल है, तो सबसे पहले तो एक आम इंसान के लिए राजा के महल में जा ही नहीं सकता, लेकिन वो कुछ भी करके राजा के महल तक पहुंच गया, तो कहने में यह आया कि वो राजा के महल में गया। अब दूसरा ये हो गया कि वो राजा की सभा में पहुंचा। अगर कोई मंत्री है तो वो राजा के करीब जाकर बैठेगा, तो उसकी सभा में पहुंच गया। अब तीसरा ये हो गया, जैसे राजा के बिल्कुल बगल में कुर्सी लगी हो, तो वहां पर कौन बैठ सकता है? राजा का पुत्र, जो राजा के करीब बैठा है। और फिर चौथा क्या हो गया? चौथा वो है जो बिल्कुल खुद राजा बन गया। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक, यानी जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से, तन मन धन लगाकर जिस आत्मा ने भक्ति की, वो उतना ही विष्णु का स्वरूप बन जाती है। फिर आगे कहते हैं, तन मन अरप भगत को साजे, जग सुख बंचे न कोई। यानी पूर्ण श्रद्धा से तन मन लगाकर उस आत्मा ने भक्ति की, संसार के सुखों की भी इच्छा नहीं रखी। फिर कहते हैं, मन की मूठ विष्णु पद माही, सुख दुख लगे न तोई। और पर अंतर मन में सिर्फ परमात्मा को पाने की इच्छा लगी हुई है, सुख दुख में भी वो समता भाव से रहता है। ये सब विष्णु लोक में पहुंचने के सदगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि वैकुंठ में आत्मा किस तरीके से, उसकी क्या विधि है, क्या भेद है, क्या करके वो आत्मा वहां वैकुंठ की चार मुक्तियों को प्राप्त करती है। सेवा माय विराजे सन्मुख, बात विगत नहीं करनी, काम काज सब ही विद तज के, सूरत विष्णु में धरनी। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, सब काम काज को छोड़कर अपनी सुरता यानी एक ही विचार भगवान विष्णु में लगा कर रखते हैं। यानी पूजा के समय न कोई बातचीत, न कोई ध्यान का इधर उधर होना, एक टक एकाग्रचित होकर भक्ति करते हैं। मूरत माए मन ले घाले, दूजी सुध बिसरावे, लाए लगे बैरी शिर आवे, उठ भाग नहीं जावे। ये बिल्कुल एकाग्रता की परिकाष्ठा बता रहे हैं कि वो कैसे पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कि मूर्ति में ऐसी मन लगाकर सेवा करते हैं कि सारी शुद्धि बुद्धि भूल जाते हैं। यहां तक कि आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई दुश्मन भी आ जाए, कुछ हो जाए, तो भी वो भगवान विष्णु से अपनी सूरत नहीं हटाते हैं और उठकर नहीं जाते हैं। पूरी एकाग्रता से बैठकर भक्ति करते हैं। चरना अमृत ले प्रसादी, राम कृष्ण की सेवा, शाला ग्राम खोले नित पीवे, विष्णु भगत ये भेवा। भगवान राम और कृष्ण की सेवा करते हैं, प्रसादी लेते हैं, शालिग्राम को नित्य खोल कर पीते हैं। ये सब विष्णु भक्ति के भेद हैं। ऐसी रीत विद सब साजे, विष्णु लोक में जावे, सुखरत बंदे पले नर जेतो, तालक माए रहावे। तो सतगुरुदेव कहते हैं, जो ऐसी श्रद्धा और भाव से भक्ति करते हैं, तो वो आत्मा निश्चित ही विष्णु लोक में पहुंचती है। और जितना सुखरत करती है, यानी जितने अच्छे तरीके से, भाव से, प्रेम से, निष्ठा से भक्ति करती है, उतना ही उसका पुण्य बढ़ता जाता है और उसी पुण्य के हिसाब से उसे वैसी ही मुक्ति मिल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जिसका जितना बैंक बैलेंस होता है वो उतना ही तो खर्च करता है, और उसी के अनुसार उस वो अपने सुखों की बढ़ोतरी करता है। यानी जितना ज्यादा पैसा होगा तो घर कार और भी ज्यादा सुखों की उसकी वृद्धि होती जाती है। फिर कहते हैं, जग में रहे बरत को साजे, शेष जुग करे सेवा, नैचे आण पड़े धरनी पर, तीन लोक सो देवा।
अब इतनी तन मन लगाकर भक्ति भी की, यहाँ तक वैकुंठ तक भी पहुंचे, लेकिन सद्गुरुदेव उसका निर्णय करके बता रहे हैं कि 3 लोक तक पहुंचकर भी इस आत्मा को वापस आना पड़ता है। क्योंकि संसार में कितना जब तक शरीर रहा उन्होंने बिल्कुल नेम से, नियम से, प्रेम से, भाव से भक्ति की, हजार युग तक भक्ति करके सेवा भी की, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर उस आत्मा के जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं तो उसे वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसे बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मनुष्य क्या हो जाता है, तो वो अगर संसार में कर्जदार हो जाता है तो बैंक करप्ट माना जाता है। इसी तरीके से जब विष्णु लोक में उसके पुण्य खत्म होते हैं तो फिर उसको वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो ये इसी तरीके से हो गया। जैसे संसार में आप किसी किराए के मकान में रहते हो तो किराए के मकान में आप कितने दिन रह सकते हो? जब किराएदार का समय अवधि पूरी होती है तो वो आपको कहता है कि अब घर खाली करो। तो इसी तरीके से विष्णु लोक की मुक्ति यानी बैकुंठ की मुक्ति को बताया गया है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जंजाल नहीं चूके, सुख दुख दोय तिके रह संगी, सवार चोर जो लुटके। तो संसार में जन्ना, इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, 84 नहीं मिटती है, और आत्मा को हमेशा काल का घेरे में रहती ही रहती है आत्मा। सुख दुख भी उसके हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि शुभ करती है तो स्वर्ग चली जाती है, अशुभ करती है तो वापस 84 में आ जाती है। इसीलिए तो सदगुरुदेव कहते हैं, शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कह सुख राम कर भक्ति केवल, परम धाम जन जासी। तो शुभ शुभ करने पर स्वर्ग और वैकुंठ, और अशुभ करने पर 84, और केवल भक्ति करने पर आत्मा परम धाम में समा जाती है। तो धाम की मुक्ति ही उसकी असल मुक्ति है, तभी आत्मा अपने संसार के सुख दुख जन्म मरण से मुक्त हो सकती है। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, नैचे मुकत नहीं है कोई, 4 दिना को सुख कहिए। तो ये 4 दिनों का ही सुख हुआ, वैकुंठ का सुख भी 4 दिनों का सुख है। क्योंकि सुख चावे दुख पर हरे, तब लग भरम ज्ञान। क्योंकि आत्मा का भरम मिटा नहीं था, उसे ज्ञान की समझ ही नहीं थी कि कौन सा ज्ञान अपनाने पर इस आत्मा का जन्म मरण मिट सकता है। तो उसे जो ज्ञान मिला उसने वही ज्ञान अपना लिया। जो मति ने कहा, जो बुद्धि ने कहा, जैसा ज्ञानी ने कहा, वो उसी अनुसार करता चला गया। तो वहां के 4 दिन को सुख को भोग कर फिर वापस वो संसार में आ गई। जब चल काल विष्णु को पकड़े, कौन शरण तब रहिए। अब सदगुरुदेव यहाँ सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई भगवान विष्णु की भी समय अवधि होती है। जब उनका समय पूरा होता है तो उनको भी वापस इस संसार में आना पड़ता है। तो जो वहां पर आत्माएं हैं तो उनको भी आना पड़ेगा। विष्णु धर्म शंकर सुख दोई, 3 लोक विस्तारा, जैसी करे वैसी घत पावे, सुन शिष्य ए विचारा। तो सदगुरुदेव कहते हैं, चाहे विष्णु लोक, चाहे भगवान शंकर की भक्ति, चाहे तीनों लोक की भक्ति, सभी 3 लोक सुख है। इसीलिए तो कहा गया, सुरगुण भक्ति सुख निर्गुण जन्म मिटाए। तो 3 लोक 14 भवन तक, जब तक आत्मा यहां तक है तो ये माया के सुख हैं, और माया का सुख मिलकर खत्म होने वाला है, और ये आत्मा को बार बार जन्म मरण में ले आता है। तो जैसी भक्ति करता है वैसा ही फल मिलता है। यानी विष्णु की भक्ति करके वैकुंठ पहुंचती है, भगवान शंकर की भक्ति करके कैलाश पहुंचती है, ब्रह्मा जी की भक्ति करके सतलोक पहुंचती है, शक्ति की भक्ति करके शक्ति लोक पहुंचता है। लेकिन सबसे वहां से आने की रीत है इस संसार में, क्योंकि जितना आपका पुण्य है उतने ही दिन आपको वहां रहना है। इस पर शिष्य ने पूछा, तो फिर वो आत्मा क्या करे? तो इस पर सदगुरुदेव कहते हैं, आवागमन बहर नहीं आवे, सुख दुख धरे न काया, सो पद करम धर्म सु न्यारो, सतगुरु मोए लखाया। तो सदगुरुदेव कहते हैं, ये आत्मा बार बार शरीर धारण करके इस संसार में ना आए, सुख दुख को न भोगे, इस मृत्यु लोक में भी ना आए, इस शरीर में भी ना आए, और धर्म कर्म सबसे न्यारा हो जाए,
उसके लिए तो एक ही भक्ति है, वो है सतगुरु के बताए केवल्य ज्ञान के अनुसार जब आत्मा चलेगी। परम पद विद भेद विचारा आगे शिष्य बताऊं, अब सुन लोक वेद की बाता बात बात सुन लाओ। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि उस अमर लोक में, सतलोक में, परम पद में मिलने पर ही इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। उसका भेद मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि संसार में और जोग तो उतर जाते हैं, यानी कोई भी साधना करो लेकिन फिर भी इस आत्मा को आना पड़ता है। और जोग उतर चढ़ जावे से जन होई, राज योग प्रगटे योग घट में मन के वश न कोई। तो एक सिर्फ राजयोग की साधना है, यानी कि ये केवल भक्ति जो सतगुरु के ज्ञान से हमें पता चल रही है कि इस श्वास पर श्वास में ब्रह्म के नाम राम नाम की रटना करो तो ये नियक्षर आएगा। ये राजयोग है, ये आत्मा को उस परम पद की प्राप्ति कराएगा, ये आत्मा को पूरा उस सतलोक का राज दे देता है। तो ये योग ऐसा है जो चढ़ने के बाद कभी नहीं उतरता है। बाकी तो बार बार 3 लोक 14 भवन तक आत्मा संसार में आती और जाती रहती है। तो चाहे स्वर्ग पहुंच जाओ, चाहे विष्णु लोक पहुंच जाओ, चाहे वैकुंठ की 4 मुक्तियां प्राप्त हो जाएं, लेकिन फिर भी आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। तो आज की चर्चा यहीं तक, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे, जिसमें सतगुरुदेव हमें बताएंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। उसकी ज्ञान चर्चा हम कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।